नमस्कार शिक्षक साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल चर्चा विद फ्यूमी में। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं का निपुण असेसमेंट टेस्ट होने वाला है। कुछ मंडलों में यह परीक्षा संपादित की जा चुकी है, परंतु कुछ मंडलों में भविष्य में या आगे संपादित होने वाली है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि सरल असेसमेंट टेस्ट निपुण असेसमेंट टेस्ट जो सरल ऐप पे इसका आकलन किया जाना है वो कैसे होगा। इसके पूर्व के वीडियो में हमने संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप हमने समझा था, लेकिन एक मैनुअली समझा था। हम आज उसको निपुण असेसमेंट टेस्ट के बाद मूल्यांकन करके सरल ऐप पे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अभी तक आपने देखा था कि जो सरल ऐप को खोलने के बाद कुछ स्क्रीन पे दिखाई देगा जिसमें लॉगिन लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा मोबाइल नंबर, यूजर आईडी और नीचे पासवर्ड। इसमें एक बहुत ही इसका आसान स्टेप है कि इसमें आप एमडीएम फ़ोन यानी कि IVRS कॉल जो आता है एमडीएम की सूचना के संबंध में जिस नंबर पे आता है वो मोबाइल नंबर आप इसमें डाल के और वही पासवर्ड होगा उसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब लॉगिन आप कर लेंगे तब देखिए आगे क्या होता है। देखिए, जब आप गेट स्टार्टेड कर लेंगे तो वहाँ पे सबसे ऊपर 3 कॉलम भरने को खुलेंगे। पहला है क्लास, तो किस क्लास का आपको असेसमेंट करना है। तो ये जैसे मान लीजिए कि अगर आप परिषदीय विद्यालय यानी कि 1 to 5 वाले के हैं, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं, आपका विद्यालय प्राथमिक है, तो यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 5 तक ही खुलेगा। लेकिन अगर कंपोजिट हैं या UPS हैं तो उसमें 6 से 8 और 1 से 8 तक खुलेगा। सेक्शन आप ए छोड़ दें या अन्य सेक्शन है तो उसको आप बदल सकते हैं। सब्जेक्ट आपका जो है वह सब्जेक्ट अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने मंडल के नाम खुल जाएंगे। जैसे इसमें लॉगिन उन्हीं मंडलों के जनपदों का हो रहा है जिसका 1 या 2 दिन में आपको असेसमेंट करना है। तो यहाँ पे जब सब्जेक्ट है उसमें आप जब क्लिक करेंगे तो वो मंडल के नाम खुलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे विभिन्न मंडल विंध्याचल, कानपुर, चित्रकूट, ये सारे मंडल के नाम यहाँ पे आ रहे हैं। तो अपना मंडल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे आप। उसके बाद जब सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देखिए विभिन्न बच्चों के यहाँ पे क्या हैं, नाम खुल के आ गए हैं। जब विभिन्न बच्चों के नाम खुल के आ जाएंगे तो उसमें जो बच्चा आपका आया हुआ है उसको छोड़ देना है, और जो बच्चा नहीं आया हुआ है उसको यहाँ पे मार्क एज एब्सेंट जो लिखा हुआ है उस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जैसे जब मार्क एज एब्सेंट करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ यूँ करके पेज खुल के आएगा। तो जब ये पेज खुलेगा तो यहाँ पे देखिए कुछ हम अगर इस पे बिंदु पे चर्चा करें तो यहाँ पे क्लास 1 था जो आपने देखा था, यहाँ पे आजीवन मंडल है, मंडल आपने देख ही लिया, आपके मंडल का नाम दिखाएगा। स्कैन स्टेटर और सेव स्टेटर दोनों 0-0 है। और यहाँ पे मैंने 2 बच्चों को जिनको आप एब्सेंट कर देंगे, जितने बच्चे एब्सेंट रहेंगे वहाँ पे एब्सेंट दिखाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 आउट ऑफ 13 यानी कि 13 बच्चों में 2 बच्चे क्या हैं, एब्सेंट हैं। अब यहाँ पे स्कैन स्टेटस लिखा रहा है तो वो क्लिक करेंगे तो वही जो 0-0 है वो उसमें कुछ अभी दिखेगा नहीं क्योंकि आपने अभी स्कैन नहीं किया है। और बैक आप दिखेगा और डैशबोर्ड का दिखेगा। और नीचे देखिए ये जो दिख रहा है स्कैन, इसी पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो OMR अपने सामने रख लें, एकदम सीधा समतल। इसको आप पिछले वीडियो में बताया गया है कि OMR पे किसी प्रकार का काट छाट या मुड़ा उड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इस पर क्लिक करेंगे आप तो आगे देखिए कैमरा खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे जैसे ही आप स्क्रीन पर क्लिक करेंगे कैमरा आपका खुल जाएगा। जब आप OMR के सामने नीचे कोई रजिस्टर कोई बुक रख लीजिए, उसके बाद रखेंगे, देखिए यहाँ पे हरा हरा जब आ जाएगा तो अपने आप जो है आपका OMR स्कैन हो जाएगा। और जैसे स्कैन हो जाएगा वैसे कुछ देर वेट करने के बाद देखिए ऐसे कुछ खुल के आपके सामने स्टूडेंट ID आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि ये जो स्टूडेंट ID है प्लीज़ करेक्ट ID लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ID आपने जो स्कैन किया है उसमें किसी भी त्रुटि या तकनीकी त्रुटि की वजह से किसी भी कारण से वह स्कैन ID जो सबसे पहला OMR नंबर है, यानी कक्षा 1 से 3 में आपको पता ही होगा कि 1 से 8 तक के बच्चों का उस पर आप स्कैन करेंगे, उस पर डाटा भरा जाएगा। और कक्षा 4 से लेकर 8 तक के एक बच्चे का अलग अलग होगा। तो यानी कि जो आपने कक्षा 1 का हमने स्कैन किया तो उसमें सबसे ऊपर वाला ID है यूनिक ID, छात्र स्टूडेंट यूनिक ID, छात्र ID जो है वह गलत है। तो यहाँ पे आपको जो पहले बच्चे की OMR सीट आपने स्कैन किया उसमें जो पहला यूनिक ID होगा उसको यहाँ पे आप फिर से क्या करेंगे, लिखना शुरू कर देंगे, फिर से भर देंगे। देखिए भरते हम यहाँ पे स्किप नहीं करना है, ये ध्यान देंगे। स्किप कब करना है अभी हम बताएंगे उस पर।
देखिए जैसे ही आप भरेंगे तैसे ही देखिए प्रिंस चौहान सन ऑफ केयर ऑफ सुनील चौहान, ये बच्चे का प्रवेशांक और नाम आ जाएगा और हमारे पहले बच्चे का नाम यही था। ठीक है, ऐसे ही बारी बारी से देखिए पहला आपने कर लिया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। देखिए दूसरे में भी वही समस्या आ रही है, दूसरे को भी आप OMR शीट से दूसरा नंबर भरेंगे। ठीक है, ऐसे बारी बारी से अपने आप सारे नंबरों को क्या कर लेंगे, भर देंगे। अब मान लीजिए कि आपका ऐसे ही 8 कर लिया, या आपके कक्षा में मान लीजिए 4 ही बच्चे हैं और उसके बाद जब 5वां करेंगे तो फिर ये करेक्ट करने के लिए दिखाएगा। तब आपको कुछ भी करेक्ट नहीं करना है, तब आपको स्किप कर देना है, क्योंकि आपके बच्चे आपके क्लास में 4 ही बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे अगर मान लीजिए 16 बच्चे हैं या 15 बच्चे हैं या 13 बच्चे हैं तो दूसरा OMR तो आपका लगेगा, लेकिन उस पर 2 ही बच्चे तो होंगे। अगर 10 बच्चे होंगे तो, या 11 बच्चे होंगे तो 3 बच्चे लगेंगे, तो बाकी को सारा स्किप कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे नीचे नेक्स्ट करेंगे और जब कोई बच्चा नहीं रहेगा तो वहाँ पे सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद आप जब पीछे आएंगे, देखिए सबमिट करने के बाद जब पीछे आएंगे तो यहाँ पे देखिए स्कैन स्टेटस में 8 दिखा रहा है, यानी कि 8 बच्चों का मैंने क्या कर लिया है, स्कैन कर लिया है। अभी मुझे कितने बच्चों का करना है, 5 बच्चों का करना है, तो मुझे दूसरा OMR लेना पड़ेगा। तो ऐसे ही फिर दूसरा OMR लेने के लिए नीचे जो स्कैन लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और ऐसे बारी बारी से उन सारे बच्चों का करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने जो है टोटल मेरे कक्षा में 13 बच्चे थे, जिसमें 2 बच्चे अब्सेंट थे, 11 थे। 11 का मैंने स्कैन कर लिया है। जब मैंने 11 का स्कैन कर लिया है, उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो मेरे सामने देखिए जब मैंने टोटल कर लिया है तो यहाँ पे नीचे सेव स्टेटस और सेव ऑल स्कैन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, सेव ऑल स्कैन। तो ये आपको सेव ऑल स्कैन पे क्या करना है, क्लिक करना है। सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करना है। जब आप सेव ऑल स्कैन पे क्लिक करेंगे तो कुछ देर हो सकता है राउंड करने में समय लगेगा। सेव सक्सेसफुली देखिए हो गया। अब यहाँ पे आप ओके कर लेंगे और ऐसे ही बारी बारी अन्य कक्षाओं का भी करना होगा तो कर लेंगे। यहाँ पे मेरा कक्षा 1 का आकलन सकुशल संपन्न हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आपको निपुण असेसमेंट टेस्ट में जो सरल ऐप का यूज करना है उसके संबंध में जो भी समस्या आ रही होगी वो दूर हो गई होगी।